सो फ्रेंड्स, अभी हम कुबेर के बारे में और लक्ष्मी देवी के बारे में जानेंगे। सो आप सबको मालूम है, जब भी मैं किसी टॉपिक पे लेती हूँ, आपको गूगल में, इंटरनेट में, यूट्यूब में जो कहीं भी नहीं मिलता है, वो वाला ज्ञान लेके आती हूँ। सो आज भी आपके लिए कुछ ऐसा ही ज्ञान लेके आई हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा सा 5 मिनट लेट हो गया, 10 मिनट लेट हो गया, बिकॉज अनएक्सपेक्टेडली मैं भी अभी गोल्ड लेने गया था, वहां लेट हो गया। तो अक्षय तृतीया के दिन मुझे भी गिफ्ट मिला है। सो वेरी ऑस्पिशियस डे है। जो भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड में है और जो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, काल चक्र में उस दिन हमको मिलती हैं। आज मेरे मेरे साथ भी ऐसा ही मेराकिल हुआ है। ये लाइव वीडियो है, बाद में मैं काट लूंगी। तो अभी मैं जस्ट मेरा ही है, 2 बिस्किट गोल्ड लेके आई हूँ और कई चीजें लेके आई हूँ। आज के दिन ही ये हुआ। तो हमारे अंदर एनर्जी है, एवरीथिंग वी कैन डू। ओके, सो अभी आपको कुछ सीक्रेट्स आपको समझाने वाली हूँ। और दूसरी बात, सबसे पहले आपको ये बात समझना है, तांत्रिक वर्ड, द वर्ड तांत्रिक मीन्स इट्स नॉट ब्लैक मैजिक। ओके, तांत्रिक की ब्लैक मैजिक के बीच में बहुत फर्क है। ओके, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। किसी भी काम को आप पूरा राउंड सर्किल कंप्लीट करके करने के लिए बहुत टाइम लग रही है। अभी भी नो साउंड? नहीं, परफेक्ट है, आवाज आ रही है। सो पूरा टाइम लगा के आपको कर रहे हो, तो लंबा टाइम लग रही है, पूरा एफर्ट लग रही है, एफर्ट्स लग रही हैं। तो आप थोड़ी सी एक उपाय, तांत्रिक उपाय करके, एक उपाय करके उसको कंप्लीट करते हो, उसको तांत्रिक कहते हैं। ओके, सो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। मीन्स आपके जैसे आप एक मशीन को यूज करते हो, जैसे आपके बहुत टाइम लग रही है, जैसे आप कोई कपड़े हाथ से धो रहे हो, तो आप मशीन यूज किया। ओके, एक उपाय यूज करके जो कर रहे हैं उसको तांत्रिक उपाय कहते हैं। ओके, इस वर्ड को लोगों ने गलत तरीके से लेके गया था। ओके, अभी मैं आपको कुछ उपाय बताने वाले हूँ, इसको हम तांत्रिक उपाय ही कहते हैं। ओके, अभी लेट्स स्टार्ट द क्लास। कुबेर कौन है? कुबेर, कुबेर है यक्ष। I'll show you the PPT and let's start. So it will be more easy for you to understand. Okay, you are able to see the PPT? Yes, okay. So कुबेर कौन है? कुबेर यक्ष है। ओके, यक्ष का मतलब कौन है? ये एक जात है। ये यक्ष लोअर डायमेंशन में भी है, हायर डायमेंशन में भी है। जैसे मैं चौधरी हूं, कोई सोनी है, कोई जैन है ना, ऐसा जात है। इस पे मीन्स नॉनवेज, चौधरी में नॉनवेज खाने वाले भी हैं और नहीं खाने वाले भी हैं, और पंडित जैसा मंत्र पढ़ने वाले भी हैं, नॉर्मली अपने घर गृहस्थी काम करने वाले भी हैं, कोई बिना पैसे वाले में से गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, है ना। जैन में भी ऐसा गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, और कोई जैन में मुनि बना हुआ है, मीन्स सारे चीजें त्याग किया हुआ है, कोई कोई अपने संसार की जिंदगी में भी है। ऐसा ही फिर ये यक्ष एक जात है। हम भी बॉडी वेकेट करने के बाद कुछ ना कुछ जो दूसरी दुनिया में जो जीने वाले हैं, तो वो ऐसा नहीं है आत्मा इधर उधर रहती है। तो ये यक्षों में, किन्नरों में, किमपुरुषों में, गंधर्व में, अप्सराओं में, इसी नागाओं में और सर्प जातों में हम शामिल होने वाले हैं। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? हम फिर किस जात में जाएंगे? जैसे इंसान जैसे पैदा हुआ, तो मनुष्य जैसे पैदा हुआ, उसके अंदर नॉर्थ इंडिया में, जयपुर में चौधरी जात में पैदा हो गया, है ना। वैसा ही ये सोल कहीं ना कहीं एक जगह पे जाएगी। ऐसा मत सोचना स्वर्गलोक का मतलब ओनली अप्सरा सा होता है, वहां स्वर्गलोक में होता है। ऐसा है तो फिर वहां भी रश अभी तक बढ़ जाता है। ये
फिर डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स में हम अगेन डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हम जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चार्ज लेते हैं। फिर यही है हायर डायमेंशन मास्टर्स जो आप बोल रहे हो। तो ये हायर डायमेंशन मास्टर्स फिर कौन है? यही तो है। और गंधर्व क्या करते हैं? फिर लोगों को माइंड सेट करने के लिए अपना गाना गाना से और अपने संगीत से और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से लोगों को ट्रीटमेंट करते हैं। डीएनए की जो भी स्टैंड्स हैं सबसे मेन साउंड से और नाद से वो चेंज होता है। जितने भी आपने भगवान देखते हो तो शिव जी के पास डमरुक है ना, सरस्वती देवी के पास वीणा है। ऐसा किसी किसी भगवान के पास जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, डेफिनेटली डैम श्योर इसका मतलब वो आपके डीएनए के अंदर वो चेंजेस लेके आते हैं। वो ही है इसके साथ इंस्ट्रूमेंट। आपकी कुछ कुछ भगवान ऐसा है जो पीनल ग्लैंड, जो आपकी पीनल ग्लैंड है और हाइपोथैलेमस है, किसी किसी का वो उस पे काम आती है, किसी किसी की डीएनए के ऊपर काम आती है। वरना तो उन लोगों को क्या काम है यार, वो साउंड ले लेके तुम्बुर लेके वीणा लेके ये सारे वो क्यों घूमते हैं? वो अपने लिए थोड़ी घूम रहे, वो हमारे लिए ही है। ओके। सेकेंड थिंग इज यक्ष। ये यक्ष एक जात है और इनको हम नॉर्मली बोलना है तो राक्षस बोलते हैं। नॉर्मली इनको क्या बोलना चाहिए? राक्षस बोलना चाहिए। ओके। मगर ये राक्षस नहीं होके मीन्स ये पैदाइश तो राक्षस नहीं हुआ है। मीन्स हम जैसी पैदाइश नॉनवेज खाने की फैमिली में हुआ है, मगर हम अभी मेडिटेशन में आके नॉनवेज खाना गलत है समझ के फिर हमने नॉनवेज छोड़ दिया है और झूठ बोलना छोड़ दिया है, लोगों से झगड़ा करना छोड़ दिया है। हमारा तत्वों को हमने चेंज कर लिया है ना, हमारे तत्वों को हमने चेंज कर लिया और हम धीरे 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 दैवत्व की ओर जा रहे हैं। वैसा ही ये कुबेरा है, रावणा है ना, असुर जात की लोग हैं। फिर इन लोगों ने जो भी दैव प्रार्थना किया है, तपस्या किया है, अपनी गुणों को फिर इन लोगों ने त्याग किया है और शिव आराधना किया है। ये करने के बाद इन लोगों के अंदर जो भी तत्वों में चेंजेस आया है, फिर इनको गॉड ने कुछ कुछ गिफ्ट्स दिया है। ऐसा ही कुबेरा जो है ये राक्षस का है। फिर इसके बाद इन्होंने अपनी जो डायमेंशन चेंज किया, ये यक्षों में चेंज हुआ है और ये असुर जात की होता है। और फर्स्ट सबसे पहले जो भी आप लंका श्रीलंका सोच रहे हो, वो श्रीलंका जो शिव पार्वत ने बहुत कैलाश से भी पहले इसको बनाया है श्रीलंका में रहने के लिए। फिर जो ब्राह्मणोत्तमों को बुलाया है इसका गृह प्रवेश की टाइम पे, उसको देख के रावण ने पार्वती देवी को मांग लिया है भिक्ष में शिव को, और कुबेर को उस लंका को देख के जलसी आ गया, जलस फील हो गया। उस जलस की वजह इसके अंदर इतना जलस फील हो गया, उसके अंदर से बॉडी के अंदर से इतनी नेगेटिविटी बाहर रिलीज हो गया, उस पावर से इसकी आंखें येलो चेंज हो गया। इसके पीछे मैं आपको लॉजिक समझाती हूँ। हमारा मैं कई वीडियोस में आपको बताया था, 7 चक्रा पेड क्लास की वीडियोस में भी है ये बात। जैसी हमारे अंदर क्रूएल है, ईगो है, जेलस है, तो हमारा लिवर के अंदर से वो बाइल जूसेस प्रोड्यूस होता है और हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होती है और हमारा मणिपुरा चक्र खराब होती है और किसी को भी पीलिया होती है, लिवर खराब होते हैं, बॉडी पूरा येलोइश होता है। कुबेर की एक लेफ्ट आई येलो है, इसके अंदर इतनी जलस आ गया, उसकी बॉडी में से इतनी बाइल जूसेस प्रोड्यूस हो गया, इसकी आंखें पीली हो गई। ओके। सो ये इतना जलस फील हो गया। फिर ये तब इनको इन्हें अंदर ये रियलाइज हो गया, क्या हम बोलते हैं जैसे श्राप है, इसलिए कोई भी गलत काम करते हैं तो भगवान आंखें निकाल देगा, है ना, दृष्टि कमजोर कर देगा, ये सारे वो ही है। ओके। जब बॉडी के अंदर मेलानिन प्रोडक्शन कम हो जाती है तो हमारा दृष्टि कम होती रहती है, कोई श्राप है तभी हमारा दृष्टि खराब हो जाती है।
ओके, सो हमारा दृष्टि खराब है, मीन्स आंख फिजिकली देखने के भी दृष्टि खराब है, तो हमारा एस्ट्रली भी हमारा सोच खराब है, तो फिजिकली भी हमारी दृष्टि खराब होती है। तो फिजिकली आपकी दृष्टि खराब हो रही है, कमजोर हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी सोच विचार ये खराब हो रही है। ओके, सो ये है बात। और ये कुबेरा को इतना, फिर इसके अंदर रियलाइजेशन आके फिर उन्होंने क्या किया था, शिव का आराधना करना शुरू किया था कि मुझे भी ऐसा ही कुछ चीज मिले और मैं भी ऐसा ही लाइफ लीड करूं। सामने वाले को देख के जलस करना नहीं, आपके अंदर भी इतना उच्च स्थान और उच्च स्थिति मिले कि ये लोग हमारे पास पैसे के लिए आ जाए। तो इसने जो भी साधना किया है और शिव की आराधना किया है, उससे फिर ब्रह्मादेव ने और शिव जी ने एक वर दे दिया, हायर डायमेंशन की जितने भी देवी देवता हैं, जो भी प्रजा नर ना मीन्स मानव लोग, मीन्स नॉन स्पिरिचुअल लैंग्वेज में हम नर बोलते हैं, जितने भी देवताओं को और नरों को मीन्स मानवों को और देवताओं को कुछ भी फाइनेंस चाहिए, आके तुम्हारे पास ही लेना है, ऐसा वर दे दिया है। तो ये सबसे ज्यादा पैसा इनके पास ही रहने लग गए। मगर मगर इनका फिजिकल बॉडी कैसा रहती है, अभी भी आप कुबेर की अंश वालों को इस धरती पे बहुत सारे लोग आपको देखने के लिए मिलता है। इनको कैसा पहचानते हैं, कई लोग बोलते हैं अरे यार ये आदमी इतना सा है यार, टिन्नी सा है, इसके पास इतना पैसा है और इतना पैसा है, यकीन नहीं मानते हो, ये काले काला है और इतना सा है और इतना मोटा है, इसके पास इतना पैसा है। जैसे हम क्या सोचते हैं, पैसा वाले का मतलब सुपर फिगर होती है, मेंटेनेंस होती है, गोरे होते हैं, वो होते हैं, ये होते हैं। वो अप्सराओं में गंधर्वों में आते हैं। जो भी यक्ष जात के लोग होते हैं, इनके पास जो पैसा होता है वो मोटे मीन्स मोटापे में भी शॉर्ट शॉर्ट हाइट के होके, मोटे होके, बॉडी में हाथ पैर थोड़ा सा यूं यूं टेढ़े होते हैं, यूं टेढ़े होके, और हाथ है ना छोटे होते हैं, लंबे हाथ नहीं होते, जितना होना चाहिए उतने नहीं होके हाथ छोटे होते हैं। वो कुबेर की अंश में, यक्षों की अंश में रहता है। फिर ये लोग कोई ना कोई श्रापग्रस्त है, तो इनके पास वो अंश होने के बाद भी उसके पास पैसा नहीं होके वो श्राप को अनुभव करते रहते हैं। फिर जैसा ही किसी किसी घरों में बहुत गरीब है, मगर फिर भी ऐसा क्वालिटी से, ऐसा फिजिकल बॉडी से कोई बच्चा पैदा होता है, इसके बाद सडनली इनके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं और बहुत अमीर होते हैं। मगर इन लोगों की जो गुण जो होता है वो राक्षस का ही गुण होता है, मगर खूब पैसा रहता है। यार इस आदमी की तो बिहेवियर अच्छा नहीं है, शक्ल अच्छा नहीं है, हाइट वेट अच्छा नहीं है, कुरूप रूप है और राक्षस गुण है, मगर इसके पास इतना पैसा है यार। मीन्स कोई इंसान पुण्य काम करते हैं या अच्छा काम करते हैं या बढ़िया जबान के होते हैं और बहुत बढ़िया दिल का होते हैं, नरम होते हैं, तो और बहुत रेस्पेक्टेबल होते हैं, उसी के पास पैसा होता है, जैसे लोगों की सोच है। ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी के पास भी पैसा होता है, फिजिकल बॉडी की स्ट्रक्चर से, उससे नहीं, ये यक्ष का अंश है। और ओके, ये धरती पे हम लोगों को ऐसा पहचानते हैं। मैंने भुवनेश्वर गया था, वहां कोई मिला था लड़का, तो मैंने इसकी कुंडली भी देखा था, तो मैंने इसकी फिजिकल बॉडी देखा था, तो मैंने जो भी सिम्टम्स पूछा सब, हाँ, वो बच्चा घर में पैदा होने के बाद इसके फादर बोलते थे पहनने की मेरे पास चप्पल नहीं है, मेरा बेटा पैदा हुआ, अब वो 4 स्टेयर बिल्डिंग बना के बड़े मस्त से रह रहा, मगर उसकी गुण तो वही यक्ष का है, रोज घर में झगड़ा करते हैं। रोज घर में झगड़ा करते हैं। ऐसा फिर आप लोगों को कई बात समझना चाहिए, अपनी बच्चा किस अंश से पैदा हुआ है, उसके अंदर किस तरीके के फायर है, फिर किस तरीके के बिहेवियर है, उसकी वजह वो वैसे बिहेव कर रहा है। आप सोचो कि देवता अंश में हो जाए, वो राक्षस पैदा हुआ, तो देवता अंश कैसा होएगा, इसके अंदर देवता जैसे कैसे बिहेव करेगा, है ना। उसके तत्वों को चेंज करने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है, इसकी बुद्धि कभी चेंज नहीं होती है। ओके, तत्व चेंज होता है तब बुद्धि चेंज होता है। आपकी बाहर की बातों से सोल के अंदर जो भी वो सीख के आया है, वो चीजें इतनी आसान से चेंज नहीं होती हैं। ओके, सो ये एक बात है। दूसरी बात, कुबेर का एक भवन है, मीन्स एक बिल्डिंग है। ओके, जैसी शिव जी की कैलाश है, रावण की लंका है, वैसा ये कुबेर भवन है। सब लोग हम सोचते हैं कि शिव जी को पूजने से जो भी मांगते हैं वो आ जाते हैं, है ना, वो भी सही है। और शिव जी क्या पहनते हैं, शिव जी क्या पहनते हैं, विभूति। क्या पहनते हैं, विभूति।
एक तांत्रिक उपाय ऐसी है, जो शिवजी विभूति पहनते हैं वो चिताभस्म नहीं है। चिताभस्म का मतलब क्या है? जो बॉडी वेकेट करती है, जो लाश को हम जलाते हैं, उस राख को, उस ऐश को चिताभस्म कहते हैं। वो अलग है। जो शिव शमशान में रहता है वो चिताभस्म की धारण करता है। ओके, जो नाग साधु है वो चिताभस्म का धारण करता है, वो अलग टॉपिक है। इधर हम विभूति की बात कर रहे हैं। ओके, विभूति जो ऐश कलर में रहता है, मगर वो इंसान की बॉडी की ऐश नहीं है। ये विभूति लक्ष्मी देवी। कौन है ये? विभूति लक्ष्मी देवी। इसको ओनली तांत्रिक उपाय में ही, और जो भी इस तरह के करते हैं उन्हीं को मालूम है। ये नाम लक्ष्मी देवी की ये अवतार 99% लोगों को मालूम नहीं है। 99% लोगों को ये मालूम नहीं है। और शिवजी के पास जो ऐश्वर्य है, और शिवजी से हम जो भी मांगते हैं वो ऐश्वर्य दे पाते हैं, वो ऐश्वर्य प्राप्ति कर पाते हैं, वो ये विभूति लक्ष्मी देवी की प्राप्त से। वो जो भी विभूति धारण करता है वो पर्टिकुलर 5 चीजों से बनती है। मैं अभी 5 चीजों की रिलीव नहीं कर सकती हूँ। एक चीज का तो मैं रिलीव करूंगी, मैं एक चीज को तो आपको बता दूंगी, क्योंकि ये सारे चीज हम करते हैं, हमको पता है ऐश्वर्य कैसा आते हैं। ओके, आप हमारा फाइनेंस क्लास और कनकदारा, ओके, फ्लो ऑफ फाइनेंस, कनकदारा का भी क्लास कर सकते हो। तो उसके अंदर भी हमने बहुत सारे सीक्रेट्स बताए हैं। एक 5 में से एक आपको अभी बता दूंगी। वो है, जो आप लोटस फ्लावर की जो सीड्स हैं वो होमगुंड में डाल के उसका होम करते हैं। फिर उसका जो भस्म आती है, वो भस्म का जब हम धारण करते हैं वो विपरीत विपरीत ऐश्वर्य देते हैं। ओके, ऐश्वर्य देना एक अलग बात है, विपरीत ऐश्वर्य देना एक अलग बात है। ऐसा मैंने 1000 लोटस सीड्स को, फिर मैंने लक्ष्मी देवी की कुछ होम करवा के, फिर उसको भस्म करवा के, फिर मैं वो साल भर मैंने धारण किया था, है ना। तो वो विभूति लक्ष्मी देवी, ऐसा 5 तरीका की विभूति होती है जो विपरीत ऐश्वर्य देती है। ओके, इसमें एक है लोटस फ्लावर का बीज। ओके, ऐसा कई तरीके की ये तांत्रिक उपाय कहलाता है इसको, मगर इसमें हम किसी के हानि नहीं कर रहे हैं, या किसी भी इंसान की लाइफ में कुछ भी हानि नहीं कर रहे हैं। ओके, जो हमारा प्रॉस्पेरिटी में लक है, एवरीथिंग है। और ये इसका फिर यक्ष का मीन्स कुबेर का क्या रिलेशन है? आपने इस धरती पे 84 लाख टाइम्स अभी तक पैदा हुआ है, इसके बाद ही कमलगट्टी, यस, इसके बाद ही आपको 84 बोलते हैं, इसके बाद ही आपको ये मनुष्य जन्म। इतनी स्पिरिचुअलिटी की बातें सुनने की, समझने की क्षमता में आपकी सोल है, वरना तो रिक्शा पुल्लर जैसा, कोई बर्तन धोते जैसा, कई दुख मुसीबत में, बीमारी में, इसी में बीतते हो। ऐसा आराम से बैठ के ऐसा हायर डायमेंशन की बातें, सीक्रेट्स हैं, आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। ओके, यहां तक कंफर्म करो। फिर ये सोल क्या कर रही है? ईश्वर से एक पावर हमको मिला है। इतनी लाखों जन्मों से जितने भी हमने कमाया है, पुण्य हो और प्रॉस्पेरिटी हो, मगर ये पुण्य और प्रॉस्पेरिटी कमाने के लिए हमने कहीं ना कहीं झूठ भी बोले होंगे, गलत काम भी किए होंगे, और किसी न किसी को देता हूं बोल के नहीं देना, किसी को चीटिंग करना और कोई गलत काम करना, या किसी को प्रॉमिस करके उसको नहीं निभाना, हमारा ड्यूटीज को नहीं निभाना, ये भी किया है। ओके, अभी भी हमने कई चीजें किया है, या आप जाने, आपके दिल जाने, आपके दिमाग जाने, मगर कुछ ना कुछ पैसों के लिए कुछ तो करे होंगे। कुछ भी नहीं करके शुद्ध पैसा तो नहीं होगा, है ना। कुछ तो करे होंगे, एटलीस्ट कुछ तो करे होंगे।
फिर आपने जो कमाया वो पैसा आपके पास है, और ऐसा ही कई लाखों सालों से आपने जो भी कमाया, आपके सोल ने जो भी कमाया, वो नॉलेज एंड पैसा, पैसा कमाने के लिए जो आपके अंदर टैलेंट एंड नॉलेज है, जिस पे आप विद्वान बने हैं, उसकी थ्रू आप धरती पे पैसा कमा रहे हो। फिर वो नॉलेज भी आपके पास है और जो कमाया वो पैसे भी आपके पास है। अभी तक जनरली लोग क्या बोलते हैं, ओनली इस बॉडी को, इधर के सारे प्रॉपर्टीज को आप छोड़ के ओनली आत्मा एक्सपीरियंस लेके हायर डायमेंशन पे जाती है। बैगेजेस आर नॉट अलाउड। कोई भी खेत का कागज है, घर है, या कोई सोना चांदी या कुछ भी लेके नहीं जा सकते हो। मगर इन सब चीजों से भी ये नॉर्मल इंसान, जो ह्यूमन बीइंग, जो नॉर्मल स्पिरिचुअलिटी में हायर में नहीं है, जो नॉर्मल में है, उस इंसान की सोच है, उस इंसान की बातें हैं। अभी मैं आपको इन सब चीजों से हाईएस्ट, जो देवताओं के संपर्क में रहता है और देवताओं की अंश से जो पैदा होता है और धरती पे जो भी वो कमाता है, उसकी बात कर रहे हैं हम। बैगेजेस आर अलाउड। आप जो भी कमा रहे हो उसका पुण्य और इसका फल आपकी, ये सारे निक्षिप्त हैं कुबेर के पास। अब कुबेर के पास पैसा आ कहां से रहे? वो कहीं ना कहीं तो जमा तो करवा रहे ना। बिना जमा करवाए पैसा तो कैसा आएगा? ये रोटेशन चल रही है। जैसे आप बैंक में पैसा डाल दिया, बाद में जब भी आपको चाहिए आपने ले लिया, आपका लॉकर का नाम और लॉकर के नंबर और आपकी आधार कार्ड और आपकी अकाउंट नंबर, ओके, ये सारी चीजें आपके पास परफेक्ट होनी चाहिए। तभी आपने आपने खुद पैसा डाले तो भी आपकी पैसा आपको मिल जाएगा। या तो बैंक वाले को आपके नाम बताना चाहिए, या तो अकाउंट नंबर बताना चाहिए। लॉकर में रख रखे तो लॉकर नंबर बताना चाहिए और लॉकर की आपके पास होना चाहिए। ओके। महा सिद्ध पुरुष, जो महा सिद्ध पुरुष और सिद्ध योगी, ये लोग क्या करते हैं? बोलो, ये लोग क्या करते हैं? इस धरती पे आके इस शरीर से जितने भी उन्होंने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस किया है, मगर बॉडी को, सेल को जिंदा रखने की पावर अभी तक नहीं आया, मगर बहुत सारी चीजें सीख लिया। फिर ये पावर को अगली जन्म में फिर अगेन जन्म लेते हैं। फिर शुरू से शुरू नहीं करें, ओके। फिर या तो बाल्य से लेके इसको शुरू नहीं करें, ये सारे पावर्स को निक्षिप्त करके जाते हैं। और कई लोग अपनी खजाना को भी निक्षिप्त करके जाते हैं। ओनली अपनी डीएनए या अपने अंश लोगों को ही इसको मिलना चाहिए। वहां यक्षों को, राक्षसों को, सर्पों को कापला मीन्स चौकीदारी करने के लिए वहां रख के फिर जाते हैं। ओके। सो निक्षिप्त, निक्षिप्त का मतलब इट्स अ संस्कृत वर्ड। निक्षिप्त का मतलब आपने खजाना के अंदर अपनी प्रॉपर्टी को निक्षिप्त करते हो, मीन्स छुपा के रखते हो, है ना। छुपा के रख के फिर वो किसी को भी नहीं मिले, वो ऐसा किसी न किसी को वहां चौकीदारी करते हो। और कुछ तांत्रिक सिक्योरिटी और किसी तांत्रिक उपाय से फिर वो नॉर्मली जमीन किसी ने खरीद लिया, उसको जमीन ही दिखेगा, वो कुछ भी करो उसको जमीन ही दिखेगा। मगर जब इसका अंश वाले को वो जमीन मिल जाएगा, फिर उसको वो चीज दिख जाएगा, वो चीज उसके हाथ में आ जाएगा। और मैंने निक्षिप्त करके मीन्स अंदर दबा के गई हूँ, फिर नेक्स्ट जन्म में मैंने आ गया अपनी चीजों को लेने के लिए। वहां जिसको मैंने हिडन, जिसको मैंने वहां चौकीदारी के लिए किसी यक्ष को रखा, सर्प को रखा, और किसी को भी वहां मैंने रखा है, फिर मैं जाऊंगा तो मेरा चीज मुझे मिलना चाहिए। वो सवाल जवाब करते हैं, क्योंकि कई नेगेटिव मास्टर्स को भी ये सीक्रेट्स मालूम है, इधर इतना सारे पावर निक्षिप्त किया है, तो वो पावर को लेने के लिए वो माया रूप में आते हैं। ओके। तो फिर वो क्या करते हैं, जैसे आपकी फेसबुक है, आपने आपकी आईडी भूल गया है, ओके, तो वो आप कुछ अंदर जाने की कोशिश करते हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, फर्स्ट नेम क्या है, आपकी लास्ट नेम क्या है ना, ये सवाल पूछती है। आपने सही उत्तर दे दिया, आपकी अकाउंट आपको मिल जाएगा, आपकी अकाउंट आपको मिल जाएगा। वैसा ही ये यक्ष प्रश्न, यक्ष प्रश्न बोलते हैं, यक्ष सवाल करने में माहिर है।
जितने भी आपने कमाया है, ओके, पुण्य, और आपकी जितने भी नॉलेज एंड टैलेंट है, इन सबको, लोगों को क्या है, अभी हम मर जाएंगे, कि ये सारे टैलेंट है, इसको कैसा निक्षिप्त करना है मालूम नहीं है। ये हमारा चक्रा के और सोल के अंदर हम निक्षिप्त करके रखते हैं, और इस चीज को हम किसी हायर डायमेंशन मास्टर्स की हवाले करके जाते हैं। फिर अगली जन्म में जिसको हम हवाले करके जा रहे हैं, वो ही हमारा पूर्णात्मा है। वो हमारा नॉलेज को जिसको हम देके जा रहे हैं, वो हमारा गाइड मास्टर है, ओके, और हमारा गार्डियन मास्टर्स है। और जिसको हम जमा करके जा रहे हैं, उसी अंश की, उसी नक्षत्र में हम पैदा होते हैं, उसी नक्षत्र के उसी अंश के हम पैदा होता है। फिर वहां से हम इधर धरती पे जीने के लिए जिस जिस टाइम पे जो जो इंफॉर्मेशन हमको मिलना चाहिए उसको प्रेयर करते रहते हैं, वो इंफॉर्मेशन मिलता रहता है, वो पैसा मिलता रहता है। अभी तक ऐसा नहीं है आपने कमाया नहीं है, खूब कमाया मगर खूब खर्च भी हो गया, खूब कमाया खूब खर्च भी हो गया, मगर हाथ में कुछ भी नहीं मिला। मीन्स अभी आपको जो आलीशान मकान बनने के लिए, बड़े बड़े कारों में, बंगलों में घूमने के लिए उतना तो नहीं मिल रहा, ओनली कर्म अनुभव करने के लिए, इस आत्मा को, शरीर को जिंदा रखने के लिए जितना चाहिए उतना ही मिल रही है। सपने सपने जैसे ही रह गया है, सोच सोच जैसे रह गया है, पीड़ित पीड़ित जैसा ही हो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खाने पीने की नहीं है, मर जाए, मगर ऐसा नहीं है इज्जत पूरा हो जाए, वैसा भी नहीं है। ऐसा नहीं है जैसा चाहे वैसा जी रही हो, वैसा भी नहीं है, जिंदा भी रह रही हो। जिंदा रखा गया है शरीर को, आत्मा को कर्म अनुभव करवाने के लिए। इतना ही पैसा आ रहे हैं आपके पास, मगर इस कर्म को छोड़ के, दिल खुश होके, आत्मा लग्जरी अनुभव करके मजे लेने की, दुनिया की जितना पैसा नहीं आ रहे हैं, ये है आपकी प्रॉब्लम। ए लाइव में आ जाओ यार, वीडियो में आ जाओ, यस और नो? यस, यस, यस। अब ये दरिद्र कौन उतारेगा, ये कैसे उतरेगा? ये लग्जरी चाहिए, वो लग्जरी कैसे मिलेगा? वो कितने सारे एस आ गया, 28 एस आ गया, है ना। घर है मगर जैसे ड्रीम हाउस है वो नहीं बन रही है। हाँ, रहने के लिए वो मिल रहे, कार है मगर लग्जरी कार नहीं है। ठीक है, जा रहे हैं आ रहे हैं, वो किसी के सामने भी उस कार पे लेके जाने तो किसी किसी को तो शर्म भी आती है, तो लग्जरी कार नहीं है। हाँ ठीक है, कपड़े हैं, वो है, ये है, मगर ऐसा नहीं हाई फाई पे नहीं है ना। जिंदा है, जी रहे हैं, मगर जैसा चाहे वैसा नहीं मिल रहा है। मगर फिर ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ऐसा नहीं है आपने पढ़ाई किया, ऐसा नहीं आपने मेहनत कर लिया ऐसा ही मिल रहे हैं। आप मेहनत नहीं करके भी देखो तो भी आपको जिंदा, जब तक आपकी सांस है लिखा हुआ है, तब तक आपको जिंदा रखने की जितना अमाउंट चाहिए उतना मिलेगी मिलेगी। आपको मरने भी नहीं देगा, बिना भूखे भूखे मरने भी नहीं देगा, मिलेगी मिलेगी, कहीं से भी आके मिलेगी। मगर आपको खुश होने नहीं दे रहे धरती पे, इसी पे उलझा रखे हैं। ये है कर्मा, ये है मेन पॉइंट जो इंसान को समझना चाहिए। यार नीचे बड़े बुरी बुरी इमोजी भेज रहे यार, ऐसे इमोजी भेज रहे। ये देती है ऐश्वर्या लक्ष्मी। भाई ऐसे इमोजी मत भेजो, मैं क्लास बोल नहीं पाऊंगी, ठीक है। ये हमको कौन देते हैं? ऐश्वर्य लक्ष्मी देवी, देवी जो विपरीत धन देती है, ओके। फिर हाँ, आपको इस धरती पे कुछ और परेशानी है, ठीक है, वो अपनी जगह पे है, तो एटलीस्ट फाइनेंस के सुख हो, और जितने भी आपकी सोच है, विचार है, वो आपको मिल जाए। सो इसमें भी दो तरीका है। एक, आप शिव जी को जो भी पूजा पाठ करते हो और शिव जी को मानते हो, और शिव जी को जो मांगते हो और मांगते हो, एक शिव क्या करता है,
जितने भी आपकी बार बार इच्छा, इच्छा के बाद इच्छा, इच्छा के बाद इच्छा, इच्छा के बाद इच्छा, ओके, आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे हो, शिव एंडिंग है, ओके, शिव डिस्ट्रॉयर है। फिर आपको अंदर इतना मल्टीपल आके, फिर जैसे 500 रुपए की शर्ट तक पहुंच गए, ठीक है, फिर 1000 रुपए की शर्ट तक पहुंचना है, इसके बाद 5000 तक पहुंचना है, इसके बाद मॉडल की शर्ट तक पहुंचना है, इसके बाद इमरान अश्मी को पहुंचना है, इसके बाद शाहरुख खान को पहुंचना है, उसके कपड़े जैसे आपको पहनना है ना, इसके बाद मनीष मल्होत्रा के पास 2 लाख रुपए तक पहुंचना है। ये जो इच्छा आए जा रहे ना, शिव उसको डिस्ट्रॉय करता है, खत्म करके एक सेटिस्फेक्शन लेवल आपको देता है। अरे भाई, मेरे पास जो 500 की शर्ट है उससे मैं मस्त हूँ, मैं खुश हूँ, इसके बाद की मेरे को इच्छा नहीं है, ऐसा आत्म की संतुष्टि ये दे देता है। ओके, वो एक शिव है। ओके, दूसरा जो शिव धारण करता है जो विभूति, वो हम विभूति लक्ष्मी देवी, ऐश्वर्य लक्ष्मी देवी को ये प्रेयर करते हैं। और जो कुबेर के पास हमने जो भी जमा करके रखे हैं, जितने भी धरती में जितने भी सोल्स, इधर रिक्शा पुल्लर से लेके भीख मांगने वाले से लेके बहुत सारे लोग जितने भी कमाया है, ओके, जितने भी वो कमा रहे हैं, इसकी कर्मानुसार, इधर बिल्कुल परफेक्ट पॉइंट, इसकी कर्मानुसार जितना इसको लैविश जिंदगी मिलना चाहिए, जितना उसको फैसिलिटीज मिलना चाहिए, उतना ही मिलके बाकी पैसे आपके पास नहीं रह के आपको छोड़ के कैसे न कैसे वो आपसे छोड़ के जा रही है। वो किसी भी रूप में, या तो एसी खराब हो गया, या इन्वर्टर खराब हो गया, बच्चे की फीस ज्यादा हो गया, कुछ और परेशानी हो गया, चीटिंग हो गया, वो हो गया, ये हो गया, बोल के वो चीज आपको जोड़ के जा रही है। जो भी चले गया वो आपकी मेहनत से ही आपने ही खुद कमाया है, मगर आपकी कर्म, बैड कर्माओं की वजह वो पैसा आपके पास रुक के आपको लग्जरी और हैप्पीनेस नहीं देके वो आपको छोड़ के चले गए हैं। अंडरस्टैंड द पॉइंट? सो ये जो चले गए हैं वो आपका ही पैसा है, वो आपकी अकाउंट में है अभी भी। वो किसके पास जमा हो रहे हैं? वो हमारा यक्ष जी कुबेर के पास जमा हो रही है। एक पॉइंट तो है। दूसरा पॉइंट, ये कहा और कहा जमा हो रही है? आपने पूर्व जन्म में किसी को भी ऋण हो, मैं अभी भी मेरे पास रीडिंग्स आते हैं, आपको दैव ऋण है, गुरु ऋण है, इस पे भी एक क्लास लूंगी। दैव ऋण, गुरु ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण, बेटी की ऋण, और प्रकृति की ऋण, और ऋषि ऋण, ओके, और गाय का ऋण, है ना, और धरती का ऋण, ऐसा बहुत सारे ऋण होते हैं। दिस आर कॉल्ड एज डेप्स। कुंडली को देखते हैं हम, ये समझते हैं ये कौन सी ऋण वाला कुंडली है, तो इसकी वजह इसकी सारे पैसा वहां चले जाते हैं। फिर आपने लोअर डायमेंशन में पिछली जन्मों में किसी को भी ऋण हो, देता हूं बोल के नहीं दिया, किसी को भी चीटिंग करके पैसा ले लिया, किसी को भी झूठ करके ले लिया, फिर जिसके पास जाना चाहिए वो उसके पास पहुंचती है, पहुंच रही है, इसकी वजह आपको अकाउंट सेटल हो रही है, आपकी ये कर्मानुसार हो रही है। ओके, इसकी वजह अभी आपने जो मेहनत कर लिया है वो पैसा आपको नहीं मिल रहे हैं। ओके, सो हम कुंडली को देख के ये एक ही बार क्या करने से, किसको माफी मांगने से, या किस तरह की क्या करने से आपको ऋण चुक जाएगा, मैं देख के आपको बताती रहती हूँ, है ना। तो वो वन टाइम आप कर दोगे। जैसे गुरु ऋण है तो दत्तात्रेय स्वामी के टेम्पल जाओ, और किसी को केला आती है, किसी को अमृत आती है, किसी को चीकू आती है, किसी को कपड़े आती हैं, किसी को पादुक आती है, मैं बोलती हूँ तो ये फलाना गुरुवार के दिन, मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन लेके जाके, स्वामी यथाशक्ति मैं ऋण चुका रहा हूँ, है ना, तो मुझे माफ कर लो, पूर्व जन्म में किसी का भी मैं ऋण हूं तो मुझे माफ कर लो बोल के फिर उनको ऋण चुका के आ जाओ बोलती हूँ। फिर इसके बाद जो भी ये कमाता है इसके पास रुकना शुरू होती है, वरना तो ये पूरा ऋण में चले जाते हैं। आपके अकाउंट में पैसा आके तो डल रही है, मगर आप बैंक को पैसा देना है, लोन से, बैंक डेप से, तो टकाटक पैसा आते ही बैंक जैसे कट कट कर लेती ना, तो वैसा ही आपको ये चार्जेस कट हो जाती है। और जिसपे ईएमआई में जाना है ईएमआई में, लोन में जाना है लोन में, सब जगह बैंक वो करते, तो आप हमेशा खाली रहते हो। ओके, सो ये होते हैं। अकाउंट तो जिंदा है, आप भी जिंदा हो, कमा रही हो, पैसा आ रही है, मगर बैंक में सब चीजों के लिए कट हो रही है। ओके, सो बाइक की, लैपटॉप की, उसकी, इसकी सब कट हो रही है, तो ऐसा हो रही है। ठीक है, अब ये ऋण चुकना चाहिए, और ये सारे जो पास्ट लाइफ में आपने कमाया वो सारे हमारा कुबेर के पास है। तभी तो हम कुबेर की खजाना और कुबेर की चाबी, आपने कुबेर की गोल्डन की सुना था ना, तो ये सारे आपकी चीजें कुबेर की गोल्डन की में रहती है। और कुबेर की जो बाहर
गेट कीपर है वो वैश्रवण। वैश्रवण, इसको हम कुबेर की भवंती में गणपति रहता है। कुबेर की भवन में गणपति रहता है। फर्स्ट हम कुबेर को, कुबेर, गणेश और लक्ष्मी, इन तीनों की भी आपको कई बार फोटोज मिलती है। तो इसका मीनिंग क्या है? तो कुबेर की भवन में गणपति रहते हैं। जो खराब गुणों की वजह, जो खराब गुणों की वजह हमने हमारा जो आने वाले प्रॉस्पेरिटी को हमने खराब कर लिया है। मीन्स खराब गुणे का मतलब किसी को भी झूठ बोलना, चीटिंग करना, पैसों में किसी को भी तरीके से इसको वेस्ट करना, ये सारे खराब गुणों की वजह हमने गुणों की वजह जो हमने प्रॉस्पेरिटी को खराब कर लिया है, हमारे लक को हमने खुद खराब कर लिया है। उन गुणों को सही करने वाला गणपति है। पहले वो गुण जब तक सही नहीं होता है, फिर अंदर कुबेर की खजाने से हमको पैसा नहीं मिलता है। और ये जो पैसा आती है तो ऐसा नहीं है ऊपर से पोटली धम करके हमारे पास गिरती है, ऐसा नहीं गिरती है। तो अपना कामों में हमको क्या होता है, एक परफेक्टनेस और सोच विचार आके उसके अंदर हम परफेक्ट बन के सक्सेस आके उससे हमको पैसा मिलना शुरू होते हैं। वो कौन देगा? वो सरस्वती देवी देती है। सरस्वती देवी के हाथ में ताड़पत्र ग्रंथ और लिखता हुआ, और एक हाथ में वीणा रहती है, एक हाथ में वीणा रहती है। जो भी काम हम करना चाहिए, ओनली वन आइडिया एंड वन थॉट। जो बड़े बड़े कंपनी बनाया था वो बहुत मेहनत करके कंपनी नहीं बनाया, उसकी जो स्ट्रैटेजी है और थीसिस है और उसके लिए इसके जो थॉट है उसकी अकॉर्डिंग वो सॉफ्टवेयर बना के, फिर जैसे जोमेटो वाले हैं, ओला टैक्सी वाले हैं, वो मेहनत नहीं है भाई, उसकी सोच है, उसका ज्ञान है, उसकी नॉलेज है ना। अभी जो मैं क्लास बोल रहा हूँ मेरा मेहनत नहीं है, ये मेरा ज्ञान है। मगर ये मेहनत करने से आया, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने से ये ज्ञान प्राप्त हुआ, ये ज्ञान से मेरे पास पैसा आ रही है। हर इंसान को ज्ञान से पैसा आते हैं, उसके ऊपर वो शिद्दत और मेहनत करता है। वो कुछ भी, और बिना ज्ञान का मेहनत क्या होती है? गड्ढा खोदना, रिक्शा चलाना, ऐसे कुछ कुछ काम है, बर्तन धोना, मगर उस पे भी ज्ञान चाहिए, वरना तो बर्तन साफ नहीं होता। वरना तो जहां गड्ढा खोदना है वहां नहीं खोदता है, और मिट्टी को निकाल के उसी गड्ढे में डालता है, साइड में नहीं डालता, उसको ज्ञान नहीं होता। तो कभी भी इसके गड्ढा खोदना ही पूरी नहीं होता, 2 दिन होने के बाद भी उसके पैसा तो उतना ही मिलता है। ओके, अब गड्ढा खोद के क्या करना चाहिए? मिट्टी को बाहर डालना चाहिए। वो उधर ही वो खोद के उधर ही उसकी पैरों में डाल रहा, उसी गड्ढे में डाल रहा, उसके पास नॉलेज नहीं होके, तो वो पैसा कैसे मिलेगा? ये ही गलती है। ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ज्ञान हमको सरस्वती देवी देती है। फिर इंसान के पास मीन्स हायर डायमेंशन में से नीचे इंसानों के पास जब पैसा आ रहे हैं, अनंत विश्व में विपरीत फाइनेंस है, मगर हमारे पास नहीं है। ऐसा नहीं है यूनिवर्स में पैसा नहीं है, जिसका जितना काबिलियत है उसको उतना पैसा मिल रही है। ओके, सो इधर हमारा कैपेसिटी ऑफ अर्निंग फाइनेंस एंड कैपेसिटी ऑफ रिसीविंग द प्रॉस्पेरिटी एनर्जीज को हम बढ़ाना है। हमने खुद हमारा गलतियों की वजह हमने ये प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करने के सेल्स को, बॉडी के अंदर सेल्स को ब्लॉक कर रखे हैं, बिकॉज ऑफ जेलस, ईगो, क्रूएल थिंकिंग और बैड एफ्रीमेशंस। इससे हमने ब्लॉक किया है। और मैं किसी किसी कुंडली को देखती हूँ, अरबों करोड़ों रुपए और टनों टनों सोना इसकी कुंडली में मुझे दिखती है, मगर वो आदमी गरीब होके मुझे फीस भी पे करने के लिए उसके पास पैसा नहीं होके हाथ पैर जोड़ता रहता है। कुंडली तो पैसे की कुंडली दिखती है। तो गलतियां ऐसी हैं, इसकी वजह उसकी आंखों के सामने अपॉर्चुनिटीज है तो उसको दिखता ही नहीं है, उसको दिखता ही नहीं है। और वो नर कम पढ़ा लिखा और वो बड़ा ऑफिस को रन कर रहा है, उसको कुछ भी मालूम नहीं है, इससे ज्यादा पढ़े लिखे एम्प्लॉयज को वो सैलरी दे रहा। ऑब्वियसली यार, तो एम्प्लॉय फिर ऑफिस क्यों नहीं एस्टेब्लिश नहीं कर पाया? एम्प्लॉय जितने नॉलेज तो ओनर को है ही नहीं है, इसको वो दर्जा दिया गया है।
इसकी कर्मों की वजह उसको वो दर्जा मिल रही है, उसको इतना पैसा मिल रही है। लोग ब्लैंक हो गया, सोचने लग गया। हाँ, वर्क कर रही है, जो ओनर इतना सारे काम नहीं कर पाते, इतना अमाउंट नहीं ले पाते, मगर सारे चीज वर्कर कर रहे हैं। मगर वर्कर क्यों ऑफिस एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे, ओनर जितना क्यों कमा नहीं पा रहा? जिसकी जो कर्मों के अनुसार वो उस दर्जा इसको यूनिवर्स ने दिया ही नहीं है। वो नेगेटिविटी को क्लीन करना बहुत बहुत जरूरी है। ओके, सो अभी हम जो मेडिटेशन करने वाले हैं, एक तो शिव, जितना मल्टीपल हमारे अंदर इच्छाएं, उसको धीरे धीरे कम करके हमारे सोल के अंदर सेटिस्फैक्शन मिले। दूसरा, हम ऐश्वर्य लक्ष्मी देवी, इसी को हम तांत्रिक में विभूति लक्ष्मी बोलते हैं। सो विभूति लक्ष्मी देवी को हम प्रेयर करते हैं, हमारे से पास्ट लाइफ में कोई भी गलती होके हमारे को ऐश्वर्य छोड़ के चले गए। एक इंसान नॉर्मली जिंदगी जीने के लिए दिन भर कमा के, खाना खा के, मिनिमम कपड़े पहन के रहना अलग है, एक ऐश्वर्यवंत की जिंदगी जीना अलग है। ओके, सो ऐश्वर्य लक्ष्मी इज डिफरेंट। ओके, जो लाविश जिंदगी हम जीते हैं, इसके पास ऐश्वर्य एक अलग चीज है। ओके, सो ऐश्वर्य लक्ष्मी को हम प्लीज करते हैं और प्रेयर करते हैं, उनकी एनर्जीज को इन्वाइट करते हैं। तीसरा, हमारा कुबेर जो है, उसके पास जितने भी हमारा मीन्स अमाउंट या प्रॉस्पेरिटी की समझ रिलेटेड एनर्जी एंड नॉलेज, उसके पास उसके खजाने में लॉक है, लॉक्ड है, उसको खुलने के लिए उनको प्लीज करते हैं और वो एनर्जी वापस हमारे पास लेते हैं। ओके, प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी एंड प्रॉस्पेरिटी कमाने के, फाइनेंस कमाने के जो भी हमारा पास्ट लाइफ की ज्ञान है। ओके, नेक्स्ट, हम गणपति को प्रेयर करते हैं। जो भी खराब गुणों की वजह आते आते चीजों को हमने जो खुद खराब कर लिया है, कोई भी इंसान सोल इस धरती पे गरीब और बीमारी से पैदा नहीं हुआ है। ये इधर पैदा होने के बाद उसको देख के, इसको देख के, इसको देख के गलत चीजें सीख के, फिर वो अपना और भला अच्छा करने के लिए सोच के और कोई ना कोई खुद की दिमाग, शैतान की दिमाग यूज करके उसने जो खराब कर लिया है, उन खराब गुणों की जो भी असर की वजह अभी ये प्रॉस्पेरिटी नहीं ले पा रहे, उन गुणों को शांत करने के लिए, और जो गणे मीन्स इसके अंदर क्या है, सारे जो भी आया पॉजिटिव एंड नेगेटिव ईश्वर से ही आया है। ओके, जो भी राक्षस है और भूत है, प्रेत है, पिचाच है, वो सारे भी ईश्वर से ही आया है। राक्षस है, कोई भी डेमोस, ये सारे चीजें। ओके, सो वो भी ईश्वर का ही है और वो भी ईश्वर की अधीन में ही रहता है। जितना बड़ा राक्षस हो, ईश्वर के अधीन में ही है। ओके, सो वो हमने शिव जी के अंदर उस तरह की जो चीजें हम अपना के उस राक्षस गुणों से जो चल रहे हैं, उन गुणों को हमारे से अलग करके शिव जी की जो एनलाइटमेंट की मीन्स महान तत्व जो है, वो तत्व अपनाने। समझ गए इधर टॉपिक? एक वस्तु को आप, जैसे नींबू है, आप किसी स्पाइसी के अंदर जैसे चाउमीन खा रहे हो, नींबू को चाउमीन के में डाल के खाया, आपको बहुत मजा आती है, बहुत टेस्टी होती है ना, और इसका वो फ्लेवर होती है। अब जब आप वेट ज्यादा हो, नींबू के अंदर शेड डाल के फिर इसको घोल कर पीते हो, बीपी जैसी लो है, नींबू पानी और नमक डाल के फिर वो आप पीते हो, है ना, फिर इसको सही सही करती हैं। फिर इसी को हम दवा के लिए भी यूज कर सकते हैं और आपके अंदर टेस्ट को, फ्लेवर्स को, नींबू को एनहांस करने भी यूज कर सकते हैं। अभी शिव जी को आप जो भी इनका जो लोअर डायमेंशन की लोगों की एनर्जी आपके साथ है, उसको अलग करने के लिए भी फिर शिव जी को ही प्रेयर करते हो। वो सारे गणे जो है वो शिव जी की आधीन में ही है। ओके, ठीक है, इन सब लोगों की मिक्सचर से ही आप अपना ऐश्वर्य को वापस पा सकते हो। नया पाने की जरूरत नहीं, पुराना जो चीज वापस पाए तो वो भी बहुत है, उसको अनुभव करने के लिए फिर 2-3 जन्म और चाहिए, इतनी ऐश्वर्य है। कोई भी इंडिया में पैदा हुआ वो बिना ऐश्वर्य का नहीं है। ओके, हमारा इंडिया शुरू से
बहुत पैसा वाले हैं, बहुत ज्ञान वाले लोग ही इस धरती पे पैदा हुआ है। ओके, और मैं आपको एक बात और समझाती हूँ, और हम पूरे इंडिया में मैक्सिमम लोगों को तंत्र विद्या और यंत्र विद्या, हमारे से ज्यादा हस्तवासी वाला है ही नहीं है। हम बहुत माहिर हैं तंत्र मंत्र विद्या में और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में। किसी भी मजहब में मोक्ष जाना नहीं है, स्वर्ग जाना है, मगर स्वर्ग से भी ऊपर है जो मोक्ष है, वहां जाना किसी को मालूम ही नहीं है। ओके, सो स्वर्ग में मोक्ष में बहुत फर्क है। ओके, एनलाइटमेंट में एंटरटेनमेंट में बहुत फर्क है। तो एनलाइटमेंट जो वर्ड है वो ओनली इंडियंस का, हिंदुइज्म का है। ओके, एंटरटेनमेंट जो स्वर्गलोक में एंटरटेनमेंट होती है वहां तक ही लोगों को मालूम है। दूध से मक्खन निकालने तक ही दुनिया को मालूम था, मक्खन से घी निकालना ओनली इंडिया को ही मालूम था, पता है। इसीलिए घी जो है वो इंग्लिश में घी, घी वर्ड की है ही नहीं है। इंग्लिश में घी को क्या बोलते हैं? है ही नहीं, क्या बोलोगे? है ही नहीं है। ये तो इजिप्शियन के पास है या इंडियन के पास है ये नॉलेज तो। ओके, और इंडियंस को जब वास्को डी गामा ने इंडिया को डिस्कवर किया था कि इधर इंडिया है, तो फर्स्ट शिप में गलती से आके उसने ये स्पाइसेस वगैरह देखा था। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आई है, ये सारे काम जो हुआ है, इसकी पहले ही इंडिया के पास खूब पैसा है और इंडिया के पास खूब सोना है। वास्को डी गामा इंडिया आने के पहले इंडिया के पास सोना नहीं है क्या? है ना, और टनों में है। जब इंडिया में गोल्ड माइंस है ही नहीं है, तो इंडिया में इतना सोना आया कैसा है? दिस इज कॉल्ड एस रसवादम। हमारा अगस्त्य महामुनि जो है वो बैटरी को इन्वेंट किया है, वो रसवादम को इन्वेंट किया है, और कई चीजों को हमारा मुनियों और ऋषियों ने इन्वेंट किया है। ये रसवादम जो अभी हम पाइराइट जो क्रिस्टल है, पाइराइट क्रिस्टल जो है, उसको हम प्रॉस्पेरिटी 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 जो बोल के खूब इंटरनेट में हो रही है, जो भी लोग बता रहे हैं इसका सीक्रेट तो लोगों को मालूम नहीं है। पाइराइट को हम अंबिका बोलते हैं, अंबिका। ओके, सो ये पाइराइट के अंदर कुछ चीजें हम और भी मेटल्स मिलाते हैं, फिर वो सोना बनती है, गोल्ड बनती है। ओके, और ये करने वाले की मणिपुरा चक्र में पावर होना चाहिए, तब ये उसके अंदर से पावर ले लेता है। और एक वो है सिट्रिन क्रिस्टल, जो भी हम कुबेर के मंत्र पढ़ते हैं या लक्ष्मी देव के मंत्र पढ़ते हैं या कोई भी फाइनेंस के रिलेटेड हम करते हैं, इसके अंदर जो मिनरल है सिट्रिन क्रिस्टल के अंदर ये है। ओके, ये सिट्रिन है, ये वो मिनरल है आपके अंदर प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करने की, सेल की कैपेसिटी बढ़ाती है। जो आपने पास्ट लाइफ में ऊपर रख रखे हैं, ओके, वो चीज वापस आप अट्रैक्ट कर सकते हो। दूसरा ये है येलो कैल्साइट। ओके, येलो कैल्साइट जो आपके पूर्वजों की जो भी लक से, जो भी फाइनेंस अंदर है, लक एंड फाइनेंस, उसको आप ऑब्जर्व करने के लिए येलो कैल्साइट यूज होती है। और तीसरा है येलो एवेंचर, जो भी दैव संबंधित जो सोल्स हैं, कोई श्राप की वजह वो अपना फाइनेंस को इधर एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, फिर वो येलो एवेंचरन इतनी इसके अंदर दैवत्व को वापस खुलने के लिए और अपना फाइनेंस को वापस लेके आने के लिए, कहीं कोई गलती से वो रुक गया है, उस श्राप को और पाप कर्म को खोलने के लिए वो यूज होती है। ओके, सो ये सिट्रिन, येलो एवेंचुरन और येलो कैल्साइट एंड पाइराइट, ये चारों चीज यूज होती हैं। और एक सीक्रेट बताती हूँ, जो आपको मैंने पहले भी बताया था, क्षिप्रा गणपति है ना, क्षिप्रा गणपति बताया था, जो अनार गणेश के पास रहती है, और हम रोज अनार खाते हैं तो हमारा मूलाधार चक्र के अंदर हमारा एक्टिव होती है। ओके, सो वैसा ही जो आज अक्षय तृतीया के दिन जो भी हम पूजा पाठ करते हैं कुबेर का और लक्ष्मी देवी का, आज की बहुत बहुत विशेष है। अभी 6:30 के बीच में इसी टाइम, यही टाइम है, तो हम कुबेर के पास भी अनार रहती है, अनार। ओके, और हाथ में मूंगी सा,
मीन्स नेवला और अनार। एग्जैक्टली सूर्य जब अस्तमय काल होता है उस टाइम पे हम अनार खाते हैं ताकि हमारा मूलाधार चक्र एक्टिव होते हैं। और कुबेर वो है, हाइट शॉर्ट हो है और एक आंख थोड़ा सा बंद होके पीली रहती है, पूरा बॉडी अमीबा जैसा बिना शेप का होती है, और उसकी हाथ में एक ऐसा पोटली रहती है वो उठा ही नहीं पाता है, इतना वजन वाली पोटली रहती है जो पैसा वो उठा ही नहीं पाता है। ऐसा ही हमारे पास भी जब हमारा कर्म क्लियर हो जाती है, इतना पैसा आती है हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते, विपरीत ऐश्वर्य, विपरीत ऐश्वर्य भाग्य में आ जाते हैं। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, कितना कहाँ प्रॉपर्टीज है, कितना गोल्ड आपके पास है, आपको खुद भी आपके माइंड गिन ही नहीं सकती है, वो सारे चीज आपको पास वापस आ जाती है। अब हमारा गोडाउन में कितना माल है हमको खुद को पता नहीं है, हमारे पास कितना स्टॉक है हमारे गिनने में नहीं आती है ना, हमने क्या कर दिया हमको खुद को मालूम नहीं है ना। वो वैसा विपरीत ऐश्वर्य जो आपके पास जो भी है वो उसके अंदर आपके पास टारगेट आउट ऑफ द टारगेट हो जाते हो। ओके, कि आपके एक टारगेट होते हैं इतना तक रीच होना चाहिए, इसके बाद क्या होता है भाड़ आ जाती है ना, ऐसा जो आपको वो नहीं होता है, तो वैसा विपरीत ऐश्वर्य आ जाती है। ओके, सो इस जो ऐश्वर्य आपके पास है अगेन फिर वो आपको यूज करने में भी आना चाहिए। ओके, इसीलिए फिर विपरीत ऐश्वर्य आने के बाद फिर आपकी गुण खराब हो गया, फिर आप दोबारा कर्मों में जाओगे, फिर अगेन फिर दरिद्र को दोबारा अनुभव करोगे। ओके, फिर ये अगली जन्म दोबारा अनुभव करेगी। इसलिए ऐश्वर्य आने के बाद भी आपके गुण सही होने के लिए फिर गणपति की कंपलसरी हम साथ रख के ही पूजा पाठ करते हैं। ओनली कुबेर को जब भी आप पूजा पाठ करोगे एक बार तो ऐश्वर्य आ जाएगा, मगर आपके दिल दिमाग नियत सब चीज खराब हो जाएगा। इसके साथ लक्ष्मी बैठना जरूरी है, जो आया हुआ पैसा यूं ही उठ के नहीं भागे, फिर वो स्थिर घर पे रहे, और पैसा को देख के आपकी दिल दिमाग खराब नहीं हुए, तो गणेश बहुत जरूरी है। तो इसको सही तरीके से हम इस फाइनेंस को यूज करें और इससे पाप कर्म ना कमाए और पुण्य में ही रहे, और ये फाइनेंस की फ्लो हमेशा ऐसा ही रहे हमारे डिसिप्लिन और बुद्धि की वजह। ओके, और ईश्वर की एनर्जीज इसलिए लेना है, फिर ये इससे ज्यादा इससे ज्यादा इससे ज्यादा थॉट्स आके फिर हम इस पैसों को फिर गलत इस्तेमाल नहीं करें और खर्च कर करके पूरा इसको खराब ना करें, फिर हमारा आत्मा संतुष्टि और सेटिस्फाई में रहे। ओके, और नजर ना लगे और फिर वापस कुछ ग्रहों की उस पर दोबारा दरिद्र ना लगे, इसलिए ऐश्वर्य लक्ष्मी को हम साथ रख के रखते हैं। ये कॉम्पोजिशन है एक प्रॉस्पेरिटी पर्सन बनने की, एक रिच पर्सन बनने की, ये चारों पांचों कंपोनेंट्स हमको चाहिए, वरना तो एक बार तो आ जाएगा पैसा मगर ये फिर हम लाइफ लॉन्ग इसको रख नहीं पाते हैं। ओके, सो दिस इज द कॉम्बिनेशन फॉर फाइनेंस। तो चलो फ्रेंड्स, तो अभी हम मेडिटेशन करेंगे तो इसकी रिलेटेड, सो अक्षय तृतीया की रिलेटेड, ठीक है। सो क्लोज योर आईज, I hope you got a good knowledge. इस जो YouTube में लाइव में चल रही है वहां YouTube में आपकी कमेंट्स जरूर भेज दीजिए जो भी आपको नॉलेज मिला है। ओके, सो डेफिनेटली द कमेंट्स विल बी हेल्पिंग अस। सो क्रिस्टल एम्पायर हिंदी में ये लाइव चल रही हैं। ओके, और आपको जो भी डाउट्स है वो भी क्रिस्टल एम्पायर हिंदी में आप डाल दीजिए, और जो भी आप कुबेर की रिलेटेड या फाइनेंस की रिलेटेड जो भी आप मेडिटेशन करते हो या मंत्र पढ़ते हो तो आप सिट्रिन, पायराइट, येलो एवेंचुरन एंड कैल्साइट का यूज कर सकते हैं, और कनकदारा क्लास आप कर सकते हो, और फाइनेंस क्लास अलग है वो भी कर सकते हो, और ब्रीथिंग एक्सरसाइज के थ्रू भी हम फाइनेंस को प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करने की क्लासेस हैं तो वो भी आप कर सकते हो। चलो लेट्स स्टार्ट अवर मेडिटेशन। क्लोज योर आईज। जितने भी आपके अंदर फाइनेंस को लेके सोच विचार है और आपने रूल्स बनाया है, वो सारे रूल्स को और पास्ट की जो आपकी रूल्स हैं और प्रेजेंट इस लाइफ के रूल्स है, सब आपके सबकॉन्शियस माइंड से और सोल से
और फिजिकल बॉडी के अंदर जो आपने लिमिटेशंस बना रखे हैं, सब रिलीज इट। मैं यही हूं, इतना ही कर सकती हूं, मेरा कैपेसिटी यही है। ये बात आप छोड़ के लिमिटलेस, अनलिमिटेड, अनकाउंटेबल पोजीशन में आप एनर्जी लेने के लिए अपनी बॉडी को, माइंड को, सोल को तैयार कीजिए। अनंत कोटि विश्व में से हाईएस्ट एनर्जी आप रिसीव कर रहे हो। मूल चैतन्य शक्ति से हाईएस्ट एनर्जीज आप रिसीव कर रहे हो। आपकी विश्वात्मा, ब्रह्मात्मा और पूर्णात्मा इस शरीर के अंदर कण कण, और इस वक्त इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वो पूरा एनर्जी ले रही है। अष्ट ऐश्वर्य को, सर्व संपदों को आप प्राप्त करने की शक्ति ले रहे हो। ऐश्वर्य लक्ष्मी की आशीर्वाद, ऐश्वर्य लक्ष्मी की एनर्जी आपके शरीर के अंदर कण कणों में ट्रांसफर हो रही है। इस ऐश्वर्य को आपको अनुभव करने के लिए जो भी नेगेटिविटी आपके साथ रम गई है, गणपति की शक्ति से और शिव जी की शक्ति से उन सारे कणों को और सारे गुणों को आपकी शरीर में से, सबकॉन्शियस माइंड में से, डीएनए में से, कोशास में से, चक्रास में से आप रिलीज कर रहे हो। आराम से बैठ जाइए। यूनिवर्सल एनर्जी आ रही है। आप करोड़ों की मालिक नहीं बनने के लिए जो भी फोर्स आपके अंदर है, जिससे आप स्ट्रगल हो रहे हो, उस नेगेटिव फोर्स को बाहर रिलीज कर लीजिए। रिलीज द नेगेटिव फोर्स आउटसाइड।
हायर एनर्जीज को रिसीव कर लीजिए। बॉडी के अंदर और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जितने भी आपने रूल्स बना के रखे हैं और ब्लॉकेजेस हैं, वो सब बाहर रिलीज कर लीजिए। महाशिव के त्रिशूल में से एक अद्भुत शक्ति आपके पास आ रही है। ऐश्वर्य लक्ष्मी, महागणपति, विभूति लक्ष्मी देवी, कुबेरा, वैश्रवणा, नला कुबेरा से हम एनर्जीज रिसीव कर रहे हैं। आपको जो भी प्रश्न मन में आते हैं उसको जवाब दे दीजिए। इस जवाब के पीछे आपकी बहुत खजाना छुपी है। आपकी पास्ट लाइफ में जितने भी आपने कमाया है ज्ञान और प्रॉस्पेरिटी को वापस वापस पाने की एक महत्वपूर्ण दिन है आज।
स्वर्गलोक से लेके नागलोक तक जो भी आपकी खुद की खजाना है, आपने कहीं भी निक्षिप्त करके रखे हैं, आज कुबेर की आशीर्वाद से आपकी खजाना आपको मिलनी चाहिए। सारे पाप और श्राप माफी होनी चाहिए। जो भी शनि भगवान की वाइफ है ज्येष्ठा देवी, कहीं भी हमारा शरीर में, हमारा सोच में ज्येष्ठा देवी की सारे एनर्जीज हम रिलीज कर रहे हैं। और लक्ष्मी देवी, अष्ट लक्ष्मी देवियों की शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। रिलीज ज्येष्ठा देवी एनर्जीज विद इन यू एंड रिसीव Lakshmi Devi energies within you. अष्ट लक्ष्मियों की शक्ति प्राप्त हो रही है। Receiving the prosperity and abundance energies.
कैलाश में जो शिव पार्वती हैं, उनकी शक्ति की प्राप्त हो रही है। I can feel the highest and greatest energies of the Mahashiva being blessed. कुबेर के पास नवनिधि रहती है और कुबेर की घर में ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए कुबेर की कुंजा रहती है। इन सब की एनर्जीज हमारा घर में, कार्य स्थल में, आपकी फैक्ट्रीज में, घर में एनर्जीज फिल हो रही है। इमेजिन योर सेल्फ, आपका घर में कुबेर की एनर्जीज और कुबेर के पास जो नवनिधि है, वो सारे नवनिधि की शक्ति आपके घर में बरकत दे रही है। आपने पिछले जन्मों में ये जितने भी अनजान से पैसों को वेस्ट किया है, किसी से भी लिया है, इन पैसों की वैल्यू पता नहीं चल के किसी के भी उपयोग ना हुए निरुपयोग कर लिया है, उन सब तरीका की पाप कर्म को रिलीज कर रहे हो ईश्वर की आशीर्वाद से। जितने भी आपके पास खजाना आपने छुपा के रखे हैं, यक्षों को, सर्पों को, राक्षसों को, भूत नादों को आपने वहां बंदिश करके रखे हैं, सबको आप रिलीज कर रहे हो। आपके नाम पे कहीं भी खजाना है, वो सब सुब्रमण्येश्वर स्वामी की प्राप्त हो रही है।
You are releasing all treasures which you have kept under the earth unused. एक्सेप्टेंसी दे दीजिए। मैंने जाने अनजाने में जो भी खजाना जमीन के नीचे, समुंदर के नीचे, पहाड़ों में निक्षिप्त करके रखी हूँ, किसी भी मास्टर्स को मैंने बंदिश करके रखी हूँ, सबको रिलीज कर रही हूँ, रिलीज कर रही हूँ, रिलीज कर रही हूँ। बहुत सारे obstacles और बहुत सारे स्ट्रगल्स आप जो फेस कर रहे हो, पैसा होने के बावजूद भी आप ये खजाना को रिलीज करने के बाद सारे ऑब्स्टेकल्स में से, कोर्ट केसेस में से और लड़ाई झगड़ों में से अपने आप को आप रिलीज कर लोगे। फील, यू कैन फील द रिजल्ट। बहुत सारे क्रिस्टल्स, रूबीज, डायमंड्स, नवरत्न, गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड बिस्किट्स, सिल्वर कॉइन्स और गोल्ड जरी के कपड़े, पाइराइट, पीली कोड़ी, ब्रास, कॉपर, गोमती चक्रा, इन सब की एनर्जीज आप एब्जॉर्व कर रहे हो। दक्षिणावर्त शंख की शक्ति आप रिसीव कर रहे हो। हनुमान जी के पास और कुबेर के पास 9 तरीका की निधियां रहती हैं, उनकी शक्ति आप रिसीव कर रहे हो।
मेटल्स, क्रिस्टल्स, कैल्शियम, गोल्ड, यूनिवर्स में से ये नव नदियों की शक्ति आप रिसीव कर रहे हो। ऐश्वर्य लक्ष्मी स्थिर आपके पास हमेशा रहने की गुण और शक्ति, एनर्जी एंड नॉलेज यू आर रिसीविंग। आपकी शरीर में कण कण प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप कहीं भी जाते हो, आप कहीं भी कुछ भी कार्य आपके हाथ से करते हो, you are going to become a money magnet and receiving prosperity energies। कुबेर की भवन में से कुबेर की आशीर्वाद से हमारा सोल पास्ट लाइफ में जो भी गेन किया है सब हम वापस रिसीव कर रहे हैं विद द परमिशन ऑफ लॉर्ड शिवा। आपको जो भी चाहिए इस धरती पे जब तक आपकी सोल है, मांग लीजिए। मैनिफेस्ट वॉट एवर यू वॉन्ट टू बिकम हैप्पी।
हमने प्रॉस्पेरिटी की रिलेटेड एनर्जीज को क्यों ब्लॉक किया, उस ब्लॉकेजेस को क्लियर करना है और वापस प्रॉस्पेरिटी रिसीव करने के लिए सेल्स के अंदर एनर्जी डालना है। पात्र की शुद्धि बहुत ज़रूरी है। So cleaning process and energize process of the cells we have done today. Whatever may be the reason of not receiving the prosperity, we have to clean it. Thank you to universe. Thank you to masters. Thank you to the Kubera. महाशिव की आशीर्वाद से Thank you to all the masters and higher dimension souls. धीरे धीरे आपके दोनों हाथ आपकी आंख के ऊपर रखिए। आपको जो चाहिए वो मिल गई। You are happy and prosperous. You are the most richest person and you are satisfied with all the ones what you have with you. धन्योस्मि धन्योस्मि धन्योस्मि। Okay, masters,